अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको 20 वर्ड्स और उसके मीनिंग उर्दू में बताऊंगा। और ये वोकैबलरी बहुत ही प्रोफिशेंट वोकैबलरी है और ये एडवांस्ड वोकैबलरी है, आपको ये ज़रूर सीखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले लफ्ज़ से। पहला वर्ड है पटिशन। पटिशन इसका मतलब दरख्वास्त करना, अपील करना या अपील। जैसे आई पटिशन टू यू, आई अपील टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू। तीनों का मतलब एक ही है, पटिशन, अपील, रिक्वेस्ट। दैट मीन रिक्वेस्ट, आप किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं। तो सेकंड वर्ड है हॉल्ट। इसको पढ़ते हैं हॉल्ट। हॉल्ट ये एक वर्ब है और इसको यूज़ करते हैं टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग। ऐसा वर्ड, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ चल रही है उसको रोकने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, अब एक फैक्ट्री चल रही है, आपने कहा कि मैं ये फैक्ट्री रुकवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हॉल्ट दिस फैक्ट्री। आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस, बट स्टॉप एक कॉमन सा वर्ड है, शायद वो एग्जैक्ट जो वर्ड इसमें ना आए, इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हैं आई वॉन्ट टू हॉल्ट दिस फैक्ट्री। जो फैक्ट्री चल रही है उसको आप रोकना चाहते हैं, तो आप उस टाइम ये टर्म यूज़ करेंगे हॉल्ट। ऐसी चीज़ कोई भी जो चल रही है, देखो समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग, ये नहीं है कोई चीज़ है। अगर कोई पर्सन है चल रहा है या कोई भी काम करने जा रहा है और आप उस काम को रोकना चाहते हैं, तो आप उस टाइम ये टर्म यूज़ करेंगे हॉल्ट का। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लेमेंट्स। लेमेंट्स ये वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब है टू एक्सप्रेस सोरो और हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। आप किसी को अपने दुख का इजहार करते हैं, ज़्यादातर हम इसको दुख का इजहार करने के लिए यूज़ करते हैं, सम टाइम इसको खुशी का भी इजहार ज़ाहिर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन लेमेंट्स आप क्या करते हैं, अपना दुख का इजहार करते हैं। जैसे आई डोंट वांट टू शो माई लेमेंट्स, मैं अपने जो दुख हैं किसी को मैं नहीं दिखाना चाहता। क्या मतलब हुआ कि मैं अपना ये सोरो जो भी है, एक्सप्रेस जो है, ये मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता। इसको आप नाउन और वर्ब दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग ये ऐसी जंपिंग है टू जंप फ्रॉम हाइट विद रोप। आपने अक्सर देखा होगा टीवियों में, मूवीज़ में, कि रस्से के साथ ऊपर किसी हाइट से छलांग लगाई जाती है और वो रस्सा उनके बैली से या उसके पे एब्डामन यानी कि उसके कमरबंद से वो रस्सा बांधा होता है ताकि वो गिरे ना। तो वहाँ से वो छलांग लगा देता है, होता उसको कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए भी किसी हाई जिगरे वाले को वो करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टंट रहता है एक और ख़तरनाक भी होता है। तो बंजी जंपिंग उसको कहते हैं जो हाइट से रस्से की मदद से छलांग लगाए, उसे बंजी जंपिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वर्ड is a really proficient word, having great deal of money, wealthy. That means जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसके पास दौलत है, उसे एफ्लुएंट कहते हैं। दूसरे अल्फाज में रिच फैमिलीज़ और अमीर लोग। We can say rich families instead of saying rich families. We can also say affluent families because this is a really advanced vocab and we can use for conversation. ठीक है। Next word है nevertheless. Nevertheless word है nevertheless, but I'm speaking nevertheless. तो इसका मतलब है इसके बावजूद। इसके बावजूद। लेट्स सपोज
Nevertheless I'm talking to you, इसके बावजूद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी मेरी किसी से लड़ाई हुई है, मैंने उसको कहा मैंने आपसे बात नहीं करनी और फिर भी मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा Nevertheless I'm talking to you, इसके बावजूद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एडवांस्ड वोकैब है फोक्स, फोल्क्स। ये आप फोक्स कह सकते हैं और थोड़ा सा इसको एल बनाकर पढ़िएगा, नहीं तो ये फॉक्स ना बन जाए दूसरा लोमड़ी वाला। तो ये फॉक्स हैं, फॉक्स। इसका मतलब पीपल, दैट मीन लोग, दैट पीपल्स आर रियली काइंड एंड यू कैन ऑल्सो से दैट फॉक्स आर रियली काइंड। आप पीपल और फॉक्स ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। फॉक्स इज़ अ एडवांस्ड वर्ड, so you can also use this term, use this word. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिकल। इसको हमारे यहाँ कंट्री पाकिस्तान में ऑब्स्टेकल कहते हैं, लेकिन इसको द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल। इसका मतलब है समथिंग दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग, ऐसी चीज़ जो रुकावट डाले किसी भी चीज़ को करने में, उसको ऑब्स्टिकल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मेरे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आईं, तो ये वही ऑब्स्टिकल हैं। आप कह सकते हैं आई फेस्ड लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटों का सामना किया है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैश, ठीक है, स्टैश। स्टैश वर्ड मीन, दिस इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है, और स्टोर समथिंग सेफली एंड सीक्रेटली इन अ स्पेसिफिक प्लेस, इन अ स्पेसिफिक प्लेस। स्टैश का मतलब है कोई भी चीज़ ऐसी जिसको सेव कर देना, चोरी से, चुपके से, किसी को पता ना हो, एक सीक्रेट के तौर पर। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि चोरी और सीक्रेटली अपनी जो पैसे होते हैं सारे वो बाहर के बैंकों में उसको सेव कर देते हैं, उधर रखवा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्टैश कर रहे हैं, मनी को छुपा रहे हैं, सीक्रेटली महफूज कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज़। ये नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्रीज़ करें, आप अपने जहाँ कहीं मर्ज़ी किसी भी चीज़ को आप जब सेव करते हैं सीक्रेटली, किसी को बताए बगैर, और उसको महफूज करना चाहते हैं एज अ राज, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्टैश। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन। आप पढ़ सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, बिकॉज आई एम यूजिंग British accent, British pronunciation, so I'm going to pronounce it hyperinflation. इसका मतलब है कीमतों का अचानक से बढ़ना। This is a more proficient word. You can also use this in your conversation. Next word है catharsis. Catharsis. This is really proficient word and important word. इसका मतलब है releasing emotions or feelings for refreshment. आप कभी, यानी कि आपके मन में बहुत दुख भरा है, बहुत से इमोशंस, फीलिंग्स, यानी आप उसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो उस टाइम आप क्या करेंगे, कैथारसिस करेंगे। कैथारसिस करेंगे, अपने इमोशंस रिलीज़ करेंगे, फीलिंग्स रिलीज़ करेंगे, आप ख़ुद को बेटरमेंट के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए। सम टाइम पीपल प्रेफर टू सिट अलोन टू डू कैथारसिस। दे टॉक विद देयर सेल्व्स, वो ख़ुद से बातें करते हैं और रिफ़्रेशमेंट करते हैं, क्योंकि वो दूसरों को रिलायबल नहीं समझते, भरोसामंद नहीं समझते, इसलिए वो ख़ुद के इमोशंस नहीं किसी को शेयर नहीं करते। सम टाइम वो कर देते हैं। तो कैथारसिस मीन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो भी अंदर जज्बात हैं भरे हुए, दुख जो भी है उसको किसी को शेयर करना, ठीक है, उसको कैथारसिस कहते हैं। और ये रियली एक इम्पॉर्टेंट और गुड वोकैब है। नेक्स्ट वर्ड है रिसाइट। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं रिसाइट, और मैं तो इसको पढ़ने जा रहा हूँ रिसाइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। मैं इसको पढ़ूँगा रिसाइट,
ठीक है। reside, reside इसका मतलब है have one's permanent home in a particular place। अब यहाँ पर मैंने पढ़ा permanent, तो कुछ लोग ये परमानेंट यानी मैंने आपको बताया आई एम यूजिंग द British accent and British pronunciation. That's why I'm speaking just like this way. You don't need to be worried. You can read, you can study it by your own accent. Okay? आप अपने अंदाज से इसको पढ़ सकते हैं। तो वर्ड है reside, have one's permanent home in a particular place. Particular mean पार्टिकुलर प्लेस, यानी आपका परमानेंट घर है, अपना घर है, आप किसी की प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे। तो नेक्स्ट वर्ड है sob, sob, cry noisily making loud, यानी कि ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, रोना, उसको कहते हैं sob। हम ये कह सकते हैं cry noisily। Instead of saying both of these words, we can use a simple word which is sob. Like the children were sobbing due to milk. कि बच्चे दूध के लिए रो रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ तो ये इसको sob कह रहा था, sobbing. The children were sobbing due to milk. आप ये सॉब का मतलब ऊंचा रोना, ज़्यादा आवाज़ करना, चिल्लाना, चीखना। क्राई नॉइजली मेकिंग लाउड, ऊंची आवाज़ में, उसका मतलब सॉब। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटाज, सैबोटाज, इसका मतलब डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट, डैमेज यानी तबाह बर्बाद करना, कुछ भी ऐसी चीज़ ख़ास तौर पर जो ताल्लुक़ रखती हो पॉलिटिशियन से और मिलिट्री से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाउल, HOWL, हाउल। हाउल का मतलब चीखना, चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है पिंच, जो कि दिस इज़ अ रियली कॉमन वर्ड विच वी यूज़ डेली लाइफ बट वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, दैट पिंच। ये बच्चे अक्सर स्कूल में कहते हैं मैम उसने मुझे चुंटी काट दी, मैम उसने मुझे चुटकी काट दी। ठीक है। तो इसको पता नहीं है हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच यू। तो पिंच मतलब चुटकी, किसी को आप चुटकी काटना या चुटकी भरना, ये आप ये नहीं है कि आप किसी को चुटकी काटेंगे तो ही ये हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ अ पिंच। नो, यू कैन ऑल्सो, जब आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं जस्ट टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आप एक नमक की चुटकी उठाएं। ठीक है। नाउन भी इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं और वर्ब भी। नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर। मैं इसको इस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया रीज़न। तो ये वर्ड हमारे यहाँ प्रोनाउंस करते हैं एंटरप्रेन्योर, बट ये लफ्ज़ है एंटरप्रेन्योर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वोकैब इसको ही बोलें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अंग्रेज़ों का अंदाज़ बोलता हूँ, तो इसलिए आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन ऑल्सो यूज़, बट आई एम गोइंग टू टीच यू जस्ट द वोकैब, ओके। So the word is entrepreneur, that mean businessman, ऐसा शख्स, कारोबारी, यानी बिजनेस, जिसका अपना बिजनेस हो, अपना बिजनेस चला रहा हो। मेरे भाई बिजनेसमैन हैं, and I like to say my brother is a entrepreneur. My brother is a entrepreneur. तो नेक्स्ट वर्ड है arbitrarily, arbitrarily। हम कहेंगे पाकिस्तान में arbitrarily, but I'm going to pronounce arbitrarily
इसका मतलब मनमानी तौर पर अपनी मर्ज़ी से करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर डूइंग आर्बिट्रेरली, बहुत से तालिबात मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, किसी के नहीं सुन रहे, ठीक है। उसको आर्बिट्रेरली कहते हैं। दिस इज़ रियली अ गुड इम्पोर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्लेज्ड। प्लेज्ड, सो प्लेज्ड ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज़ प्लेज, PLETG, प्लेज। प्लेज मीन वादा करना, ऐसा वादा जो पक्का वादा हो। ये वाला छोटा मोटा प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस नहीं, बल्कि सोलम प्रॉमिस, पक्का वादा, बड़े वाला वादा, जिसको एक आप कह सकते हैं कि जैसा जो वादा किया और उसको पूरा करना आपके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है, उसको सोलम प्रॉमिस कहते हैं, यानी पुख्ता। नेक्स्ट वर्ड है डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स इसका मतलब है बोलियाँ, यानी कि हम लैंग्वेजेस नहीं इसको कह सकते हैं। लैंग्वेज हम कहें तो हम कंट्री के तौर पर हम कहें तो वो हमारे जो हम एज अ कंट्री लेवल बात करें तो उसको हम लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे पाकिस्तान की उर्दू है तो इंडिया की हिंदी है, ऐसे ही चाइना की चाइनीज़ है, जापान की जापानीज़ है। सेम लाइक दिस, ये दीज आर ऑल लैंग्वेजेस, वी कांट से दीज आर डायलेक्ट्स। हम ये नहीं कह सकते ये डायलेक्ट्स हैं, ये ज़बानें हैं, लैंग्वेजेस हैं। ऑन द अदर हैंड, which we are using further in one specific country and they are speaking further more than 2 or 3 languages, we can say they are using dialects. क्या वो बोलियां यूज़ कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो हमारी डायलेक्ट्स जो हैं वो हैं, क्या उस कहते हैं, पश्तो, पंजाबी और सराइकी, और भी ऐसी हैं। तो इंडिया में बात करें तो तामिल और क्या उस कहते हैं, वहाँ भी पंजाबी, हिंदी और उसके बाद और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि ये डायलैक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया जब आप बात कर रहे हैं एज अ कंट्री लेवल पर तब हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और जब हम बात करें फर्दर किसी इलाके की, किसी मखसूस इलाके की, किसी मखसूस कंट्री की, तो हम तब यूज़ करेंगे डायलैक्ट्स, यानी बोलियाँ। नेक्स्ट वर्ड है अटरली। ये वर्ड है अटरली, आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस अटरली। इसका मतलब है कंप्लीटली, टोटली, बिल्कुल। हम कहेंगे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, यू आर टोटली insane or mad or mental, or we can also say you are utterly mad, you are utterly insane, कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस vocab you can also use in your conversation and I hope you like these lessons. अगर आप मेरे से 1-to-1 कॉल करके अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक अप्रोप्रिएटिव फ़ीस के साथ मेरे से कॉल बुक करवा सकते हैं, ठीक है, आधे घंटे की डेली बेसिस पर, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश आपकी बेटर होगी। तो नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं कॉल को बुक करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि सम टाइम आपकी वोकैबलरी वो अच्छी नहीं होती तो वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर हाँ आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं अमेरिकन के हिसाब से और इंग्लैंड के हिसाब से, तभी भी आप सीख सकते हैं, बिकॉज आई कैन ऑल्सो स्पीक इन दोज एक्सेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।